नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कई बार क्या होता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है और हमारे जीवन के अंदर खुशियां लाने का कार्य करती हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर बरकत भी आती है और हमारी किस्मत भी हमारा साथ देने लगती है। लेकिन दोस्तों, हमारी गलतियों के कारण माता लक्ष्मी, अन्य देवी देवता हमारे घर से नाराज हो जाते हैं और वापस बाहर का रास्ता देख लेते हैं और घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, जिसका कारण होता है हमारे घर के अंदर रखी ऐसी चीजें जो हमें अमीर बनने से, हमारे जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने से रोकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें साक्षात उसी घर के अंदर होती है जहां पर काल निवास करता है, जहां पर नकारात्मकताएं निवास करती है। ऐसी चीजें घर के अंदर सकारात्मकता को नहीं आने देती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर भी इस प्रकार की चीजें हैं तो तुरंत हटा देनी चाहिए ताकि आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज की बात करें, खंडित मूर्ति या फटा पोस्टर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार देवी देवता साक्षात उसी रूप के अंदर निवास करते हैं जिस रूप के अंदर उनकी पूजा की जाती है और वह सकारात्मक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी देवी देवताओं की मूर्ति जो कि खंडित हो चुकी है, किसी कारणवश उनकी तस्वीर की आप पूजन करते हैं जो जल चुका है या फट चुका है, दोस्तों ऐसे रूप के अंदर भूल कर भी भगवान निवास नहीं करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ वह चीज आपके घर के अंदर वास्तु दोष को जन्म देती है। तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से वह चीज आपको अपने घर से हटाकर आप उन्हें किसी पीपल या नदी तालाब के अंदर विसर्जित करने के बाद नई अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं ताकि आपको वास्तु दोष न लगे और उन्हीं देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करते हैं तो दोस्तों, टूटा झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू के अंदर लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर के अंदर सच्चा और सकारात्मक रूप से झाड़ू रोजाना लगाया जाता है, उस घर के अंदर अपने आप ही देवी देवता प्रवेश करते हैं, माता लक्ष्मी उस घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जिस घर का झाड़ू टूट चुका है और उसके तिनके तिनके रोजाना बिखरते हो, ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी निवास नहीं करती है और उस घर का स्थान लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। तो स्थान ध्यान दें कि अगर शनिवार का दिन हो और आपके जीवन के अंदर इस प्रकार हो तो तुरंत प्रभाव से आपको झाड़ू बदल देना चाहिए ताकि आपको इस प्रकार का दोष नहीं लगे। इसी तरह दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार हो या फिर आपके घर की अलमारी हो, तिजोरी हो, जिसे खोलने पर चरमराने की आवाज आए और वह टूटा हुआ हो और रोजाना आप इसी प्रकार के चरमराने की आवाज सुनते हो अपने घर के मुख्य द्वार की और अपने घर की अलमारी की, तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और वहां से तुरंत प्रभाव से लक्ष्मी अपना स्थान बदल देती है। तो तुरंत प्रभाव से आपको इस चीज को सही करवाना चाहिए। और दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, टपकता नल। जिस व्यक्ति के घर का नल हमेशा टपकता रहता हो, नल के अंदर से हमेशा पानी निकलता रहता हो, दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नल जिस प्रकार पानी बहकर बाहर जाता है उसी प्रकार आपके धन भी उसी प्रकार चला जाता है, घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, तुरंत प्रभाव से ध्यान दें, कभी भी घर के अंदर टपकता नल ना हो जहां से पानी की भांति आपका घर का पैसा भी चला जाता हो, वहां पर वास्तु दोष भी आ जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर आपकी कुछ चीजें जरूर होती है जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक समय के बाद दोस्तों वह चीजें वास्तु दोषों से घिर जाती है। जैसे कि अगर आप नित्य किसी कामों को उपयोग के अंदर कुछ सामग्री लेते थे, अपना टूथब्रश हो, अपना रुमाल हो या फिर आपको किसी प्रकार का पेन आदि हो, और उसे लेने के बाद दोस्तों आपको कई प्रकार के क्रोध का या कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो दोस्तों उस चीजों को तुरंत प्रभाव से हटाकर आपको बदल देनी चाहिए ताकि सकारात्मकता आपके घर के अंदर आए और नकारात्मक चीजें आपके घर से चली जाए।
पाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अपने शयन कक्ष के अंदर जहां पर आप रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि दोस्तों रात्रि को डरावने सपने आना, किसी न किसी प्रकार की गलत बातों के अंदर आपका मन लगा रहना या फिर कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ होना, इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आपको अपने शयन कक्ष के अंदर कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें अपने शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की तस्वीर आपको नहीं रखनी चाहिए। जिसका कारण है दोस्तों हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और साथ ही साथ सकारात्मकता जहां पर बनी रहती है वहां पर हनुमान जी निवास करते हैं। तो तुरंत प्रभाव से अपने घर के मंदिर के अंदर आप हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर रखें, लेकिन आपको अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की मूर्ति साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की तस्वीर मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही अपने शयन कक्ष के अंदर टूटा कांच भूल कर भी नहीं रखें। अगर आप शयन कक्ष के अंदर टूटा कांच रखते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है और नकारात्मकता धीरे धीरे आपके घर के अंदर कलह का वातावरण बना देती है। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की, तो आचार्य चाणक्य के अनुसार कांटेदार चीजें, दोस्तों जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर पौधे लगाते हैं और पौधे आप अपने घर के गार्डन के अंदर सकारात्मकता के अंदर लगाते हैं ताकि आपके घर के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिले, लेकिन दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके घर को लगाने मात्र से ही घर के अंदर नकारात्मकता को आमंत्रित कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों घर के अंदर नागफनी का पौधा हो, घर के अंदर बेर हो, घर के अंदर इमली हो, घर के अंदर गुलाबी आंख हो, इस प्रकार के पौधे आपको भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। अगर लगातार आप ये गलती करते हैं और आपके घर के अंदर इस प्रकार के आप पौधे लगाते हैं और दूधिया पौधे, जिन पौधों के अंदर से दूध निकलता हो, इस प्रकार के पौधे आपके घर के अंदर है तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से उन पौधों को हटा दें ताकि आपके घर नकारात्मकता से बच सके। बल्कि आप तुलसी हो, मनी प्लांट हो, केले का पौधा हो और फूल वाले और फलदार पेड़ पौधे आपको अपने घर के अंदर जरूर लगाने चाहिए ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं और परेशानी नहीं आती है। इसी तरह दोस्तों घर के अंदर, जिस घर के अंदर गंदगी रहती है, जिस घर के अंदर कूड़ा रहता हो, उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर और मुख्य द्वार की सफाई आपको करनी चाहिए ताकि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके और आपके घर के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिले। तो जिस घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती वहां पर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर के अंदर आप कभी भी माला माल नहीं हो सकते। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आजकल शहरों में कम जगह मिलती है और कम जगह के कारण कई प्रकार की गलतियां होती है और दोस्तों वह गलतियां आपके घर के अंदर वास्तु दोष को जन्म देती है। सबसे पहला, कभी भी अपना जो बाथरूम है और बाथरूम और अपने घर की किचन, रसोई की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बाथरूम और घर की रसोई की दीवार सटा कर रहती है तो दोस्तों आपको कई प्रकार के दोष लगते हैं, आपका वह अंत सकारात्मक नहीं रहता। और दोस्तों अगर आपकी इस प्रकार है और आप चाहते हैं बदलाव हो तो दोस्तों उस दीवार पर आपको एक काली पोटली के अंदर बांधकर फिटकड़ी जरूर लटकानी चाहिए ताकि उस प्रकार के दोषों से आप बच सके और इस प्रकार का दोष आपको प्रभावित नहीं कर पाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों कभी भी अपने घर की टॉयलेट की दीवार पर किसी भी प्रकार के देवी देवता और अपने पितरों की तस्वीरें नहीं लटकानी चाहिए। अगर आप इसे लटकाते हैं या रखते हैं तो देखते ही देखते आपको दोषों का सामना करना पड़ता है और वह दोष आपके जीवन के अंदर भारी भी पड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रात्रि को सोते समय अपने घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन आपको भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन रखते हैं तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और वह जूठे बर्तन नहीं, समझ लीजिए कि आप अपनी किस्मत के साथ धोखा देने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर माता लक्ष्मी तुरंत प्रभाव से चली जाती है
और देखते ही देखते आपको कई प्रकार के दोष आमंत्रित कर देती है। दोस्तों, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का धन लाभ चाहते हैं तो रात्रि को कभी भी घर के अंदर झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। और रात्रि को इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर जब आप हनुमान चालीसा आदि पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का संबंध बनाने से बचना चाहिए, ताकि आपको दोष न लगे और देवी की विशेष कृपा आपको देखने को मिले। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।